तो हम लोग ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर में किसी कंडक्टर अगर दिया है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो मतलब बेसिकली हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ा, और अगर किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यही तो पढ़ा था तीनों। अच्छा, अब जो है Q इज इक्वल टू सी बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और ये इतना फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब हम लोग को पढ़ना है कि यदि दो कंडक्टर को हम लोग आपस में किसी तार से कनेक्ट करते हैं, दो कंडक्टर हैं, दोनों चार्ज हैं, दोनों का कुछ पोटेंशियल कुछ विभव है, दोनों का कुछ कैपेसिटेंस कुछ धारिता है, और इनको हम अगर किसी तार से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को किसी तार से जोड़ा जाता है तो कंडक्टर में जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, और कब तक जाते हैं और कहाँ से कहाँ जाते हैं, हाई मतलब उच्च विभव से निम्न विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और कब तक जाते हैं, जब तक कि दोनों का विभव सेम नहीं हो जाता। दैट्स इज द बेसिक थिंग। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है जब दो गोलीय चालक, अभी ले ले रहे हैं, गोलीय चालकों को किसी तार यानी वायर से तार से जोड़ा जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गोलीय आवेशित चालक, आवेशित या दो आवेशित गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालकों को तार से जोड़ा जाता है। तो जैसे मान लो एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। हाँ, एक कंडक्टर ये, मान लो इसकी त्रिज्या है क्या, इसमें इसकी त्रिज्या R1 मान लो, इसकी त्रिज्या R2 मान लो, इसका इस पर आवेश Q1 मान लो, इस पर आवेश Q2 मान लो, है ना, ऐसे आवेश फैल गया। अभी कनेक्ट नहीं किए हैं, इस पर आवेश Q2 आ गया, ठीक है, और इसका विभव V1 मान लो, इसकी धारिता C1, इसका विभव V2, इसकी धारिता C2। हम ये मान के चलते हैं कि V1 का विभव V2 से ज़्यादा है, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इसको किसी तार से कनेक्ट करेंगे तुरंत करंट फ्लो हाई विभव से लो विभव, मान लो डेल्टा क्यू चार्ज इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ, डेल्टा क्यू चार्ज जब ट्रांसफ़र हुआ तो फाइनली क्या हो गया, इसका विभव V हो गया। अच्छा, जब चार्ज चला गया तो इस पर मान लो आवेश Q1 डैश हो गया, बचा कितना, Q1 माइनस डेल्टा Q, और धारिता तो बदलेगी नहीं तो वो तो C1 ही रहेगी, फिर R1 रहेगी, क्योंकि कनेक्ट कर चुके हैं तो हम हटा ले रहे हैं। ऐसा इस पर आवेश Q2 डैश हो जाएगा, कितना होगा, Q2 प्लस डेल्टा Q, क्योंकि इस पर चार्ज आया है, विभव V ही हो गया क्योंकि दोनों का विभव सेम हो जाएगा, धारिता कितनी हो जाएगी, C2 हो जाएगी, त्रिज्या R2 है। बात समझ में आ रही है। तो एक दो चीज़ हमें पता है, क्या जल्दी से बताओ, कि हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 V1, यहाँ लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C2 V2, यहाँ लिख सकते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, यहाँ लिख सकते हैं Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। और इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या चार्ज कहीं जा रहा है? हाँ सर, हाई उच्च विभव से निम्न विभव तक कब तक जाएगा, जब तक चार्ज बराबर नहीं हो जाता। अच्छा सर, एक चीज़ तो पक्का दिख रही है हमको कि चार्ज जा जरूर रहा है कि, लेकिन चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, वो खर्च नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, एक गोले से दूसरे गोले में ज़रूर चला जाएगा, एक चालक से दूसरे चालक में, लेकिन चार्ज लॉस नहीं होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ट्रांसफ़र होने के बाद चार्ज और ट्रांसफ़र होने के पहले चार्ज जो भी गोले पर था वो चेंज नहीं होगा, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश टोटल चार्ज, और पहले जो चार्ज था जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ था तब जो चार्ज था वो सेम रहना
चाहिए, क्योंकि चार्ज ऐसे उड़ के नहीं जा रहा है हवा में। बात समझ में आ रही है? तो Q1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, C1V, और Q2 को C2V, इसको C1V1 प्लस इसको C2V2। तो V अगर कॉमन ले लें और बाहर उसको उधर ले आए तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। बोलो आया समझ में? हाँ सर एकदम आया, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से आया समझ में। अब सर क्या बताइए, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, तो हमने क्या निकाल लिया कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ विभव है, इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना होगा। अगर हमें इनिशियल यानी शुरुआती धारिता दिया है, शुरुआती विभव दिया है, तो हम आराम से उसका उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं। अब हमको ये नहीं देखना है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, कितना कहाँ गया। चलो भैया, एक पॉइंट क्लियर मिल गया। दूसरा हमको क्या मिल रहा है सर, Q1 डैश बाई Q2 डैश अगर हम कर दें Q1 डैश बाई Q2 डैश, तो वो आ रहा है C1 बाई V बाई C2 V, V कट जाएगा यानी C1 बाई C2। एक पॉइंट यहाँ से मिल रहा है। इसका मतलब जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तब जो गोलों पे चार्ज बचेगा उनका जो रेशियो होगा वो दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा। हाँ सर ये भी दिख रहा है सब आप। चलो तीसरा पॉइंट समझते हैं। अगर इस पे चार्ज डेल्टा क्यू ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ कितना बचा, Q1 माइनस डेल्टा क्यू, और यहाँ कितना बचा, Q2 प्लस डेल्टा क्यू। विभव कितना है, V। तो अच्छा तो V क्या लिखें, इस वाले गोले के लिए हम V बराबर क्या लिखें, Q1 डैश बाई C1, Q1 डैश V बराबर Q1 डैश बाई C1, और इस वाले गोले के लिए Q2 डैश बाई C2, Q2 डैश बाई C2। तो ये तो बराबर होगा। हाँ सर ये तो आप एकदम सही कह रहे हो। Q1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं Q1 माइनस डेल्टा क्यू बाई C1, Q2 प्लस डेल्टा क्यू बाई C2। हाँ सर ये भी समझ में आ रहा है। अब क्या करें, C2 को इधर ले जाओ, C1 को इधर ले जाओ, तो C2 Q1 माइनस डेल्टा क्यू C1 Q2 प्लस डेल्टा क्यू। अब मल्टीप्लाई कर दो ना, और डेल्टा ऐसे करो मल्टीप्लाई, C2 Q1 माइनस C2 डेल्टा क्यू C1 Q2 प्लस C1 डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, बाकी इधर ले आओ। उस Q1 को क्या लिख सकते हो, C1V1 लिख दो, Q2 C1V1 माइनस C2, इसको उधर ले जाना है, इसको इधर ले आओ, माइनस C1 Q2 की जगह बोलो, हम बोलो C2V2 यहाँ से इज इक्वल टू, वो उधर चला आएगा, डेल्टा क्यू कॉमन ले लोगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो C1 C2 तो कॉमन आ जाएगा, C1 C2 बचा क्या, V1 माइनस V2, और इसको नीचे ले आओ बाई C1 प्लस C2 बराबर डेल्टा क्यू, ये भी आ गया। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, सिंपल C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। हमको अगर पोटेंशियल पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो अभी तक देखो जो दो चीज़ हम लोगों ने फॉर्मूला निकाले हैं या ये भी निकाला, इसमें सिर्फ हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, चार चीज़ C1V1 C2V2, और हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं। हमको कुछ नहीं पता करना है, इनिशियल चार्ज कितना है, इस पर इनिशियल चार्ज कितना है, वो सब पता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो हम क्या निकालना चाहते हैं कि तीन चीज़ निकाले हैं, तीसरी चौथी चीज़ कि जब चार्ज ट्रांसफर हुआ तो चार्ज ट्रांसफर होने से पहले आवेश ट्रांसफर होने से पहले ऊर्जा क्या है, पहले ये निकाल लो। तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी, U1 बराबर इसके पास कितनी ऊर्जा है, हमने फॉर्मूला पता है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर होगी, और इसके पास कितनी एनर्जी होगी, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर होगी। इसको डाल दो इक्वेशन 1। तो आवेश ट्रांसफर होने के बाद ऊर्जा कितनी होगी, ट्रांसफर होने के बाद, अब ट्रांसफर हो गया तो अब C1 पोटेंशियल हो गया, विभव कितना हो गया V, एनर्जी होगी
हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। सही कह रहे हो सर। तो एनर्जी लॉस कितना होगा, U1 माइनस U2। तो U1 कितना है, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस, अब इसको रख लो ब्रैकेट में करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में माइनस, इसको लिख लो हाफ, अब देखो C1 C2 कॉमन है, V² बाहर ले लो, C1 प्लस C2 इंटू V², ऐसा। ठीक है। अब देखो क्या सॉल्व करना, ध्यान से बस, हाफ हाफ बाहर ले लो, बार बार हाफ आ रहा है, C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला पहला, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, स्क्वायर है ना इसका, ऐसा। अब इसमें देखें तो एक C1 C2 से एक C1 C2 कट जाएगा, इसका एलसीएम अगर ले लें तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ, और मल्टीप्लाई एलसीएम ले लें तो ये मल्टीप्लाई होगा, करो मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको 4 टर्म आएंगे, करो C1² V1², उसको इससे करेंगे तो C1 C2 V1², फिर इसको इससे करो C2 C1 V2², फिर इसको इससे करो C2² V2², ठीक है, माइनस इसको, इसका स्क्वायर कर दो, C1² V1² माइनस C2² V2², ओपन करोगे ना, माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा, C1 V1² से C1 V1² कट जाएगा, C2 V2² से C2 V2² कट जाएगा, बचा क्या, हाफ C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन ले लो, और नीचे, अरे यार देखो नीचे ये तो बचा, नीचे ये भी तो बचेगा C1 प्लस C2, वहाँ लिख लो, अभी लिख लेंगे ना, ठीक है। C1 C2 कैल्शियम ले लो तो क्या बचा, V1², इधर क्या बचा V2², उधर क्या बचा माइनस V1 V2, नीचे क्या बचा C1 प्लस C2, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, समझना है। अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो चार्ज, इसको मिटा देते, चार्ज ट्रांसफर जो हो रहा है, चार्ज जो जैसे एनर्जी लॉस जो हो रही है वो हो रही है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। अगर हम इसको ऐसे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम ऐसे लिखें, हाफ अलग कर लें, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, और V1 माइनस V2 एक तरफ कर लें, और फिर V1 माइनस V2 लिख लें, तो ये जो पूरा टर्म है ये देखो डेल्टा Q वाला है, तो हाफ डेल्टा Q इंटू V1 माइनस V2 भी हो सकता है, भाई हाफ QV वाला कॉन्सेप्ट है, तो अगर चार्ज ट्रांसफ़र पता हो, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, तो हम उसका हाफ करके भी एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये जो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें सीखी कि हम उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे, कि हम कितना एनर्जी लॉस हो रहा है ये कैसे निकालेंगे, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ये कैसे निकालेंगे, वो सब हम आराम से निकाल लेंगे। आई होप समझ में आपको आया होगा अच्छे से। तो जैसे मान लो आपको 2 कंडक्टर दे दे, ऐसे एक कंडक्टर दे दे, एक कंडक्टर और दे दे, इसका विभव 10 वोल्ट दे दे, या कुछ भी दे दे, 15 वोल्ट दे दे, इसका वोल्ट 5 वोल्ट दे दे, इस पे इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड है, इसकी धारिता 10 माइक्रोफैरड है, तो बताओ, बस अब देखो यही हो गया। आपसे बोले बताओ जब इन दोनों को तार से जोड़ेंगे, है ना, जब इन दोनों को तार से जोड़ेंगे तो क्या इनका कॉमन क्या उभयनिष्ठ विभव होगा, तो बस C1 V1 यानी 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10 बटे 5 प्लस 10, 10 5 15,
तो 15 पचे 75, 50, 75 50 125 बटे 15, 15 15 ही हम 200 पर 15 15 225 होता है, 15 के मिनट जाएगा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 पॉइंट समथिंग पोटेंशियल आ जाएगा। डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, C1 C2 यानी 5 इंटू 10 अपॉन, अरे माइक्रो में है तो जैसे 2 बार माइक्रो है ना, माइक्रो माइक्रो ऐसे लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा वो। 5 इंटू 10 बटे 10 5 15, V1 माइनस V2 यानी 5 नहीं 10, ठीक है। इतना माइक्रो माइक्रो, नीचे भी माइक्रो, एक माइक्रो कट गया तो माइक्रो में आंसर आ जाएगा। 5 तिहाई 15 तो 100 बटा 3 माइक्रो गुलाम चार्ज आ जाएगा। और क्या पूछ रहे, एनर्जी लॉस। तो अब देखो भाई मैंने बताया एनर्जी लॉस आप भाई 1/C1 C2 करके, या अगर चार्ज ट्रांसफर पता चल गया है तो हाफ इंटू चार्ज ट्रांसफर इंटू माइक्रो में है, 10 में से 5 गया 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 50 बटे 3 माइक्रो जूल, माइक्रो जूल इतनी एनर्जी लॉस होगी। आ जाएगा ऐसे, मतलब अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत कर सकते हो, या तो फिर वही बेसिक से करो, ठीक है। चलो तो हो जाएगा आई होप। इसके अलावा हम लोग फिर आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हो सक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट ना समझ में आया तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हो सकता है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। बस कोई समस्या हो तो आप बताइए, बाकी और लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप तो देख ही रहे हैं, बस नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए, और अपनी समस्याएं मेरे साथ भी शेयर करिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपको इसका हल अच्छे से मिल सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।